हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव के वीर अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15 और आज का टॉपिक है पेड़ पौधे और हम। तो आज का टॉपिक हमारे पेड़ पौधे के, जिससे हमारा जो पर्यावरण है, जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पेड़ पौधे और हम। तो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पेड़ और पौधों के बारे में, कि पेड़ और पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। तो देखिए, इसमें ये जो आज का टॉपिक है, इसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं, तो ये जो पेड़ पौधे, ये कहते हैं कि पेड़ पौधे कहते हैं हमारे ऊपर क्या है, नीला आसमान है। हमारे ऊपर क्या है, नीला आसमान है, और नीचे क्या है, हरी भरी धरती है। तो धरती हरी भरी कैसे है? पेड़ पौधे हरे हैं, इस वजह से क्या है, धरती भी हरी भरी है। अगर पेड़ पौधे हरे नहीं होते तो धरती भी हरी नहीं दिखाई देती। तो पेड़ पौधे भी कहते हैं ये जो धरती है, ये बहुत ही हरे भरी दिखती है। जैसे कि अगर हम हरे भरे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे हरे भरे की वजह से ये धरती जो, ये भी क्या दिखाई देती है, एकदम से हरी भरी दिखाई देती है। अगर पेड़ हरे भरे नहीं होते तो ये धरती भी हरी भरी नहीं होती। और जब बरसात का मौसम आता है, जब वर्षा ऋतु आती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे ऐसे हरे हो जाते हैं, ऐसे इतने मतलब बहुत ही ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं, और उससे धरती लगती है कि वो हरे रंग की क्या है, कपड़ा पहन रखा है, जिससे वो क्या होता है, चारों तरफ बिल्कुल ही हरियाली हो जाती है। जब बारिश होता है, तो जब बारिश होता है तो उससे क्या होते हैं, जो धरती होती है उसमें क्या होते हैं, हरे हरे घास ओस जो रहती हैं वो निकल जाते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं उस पे क्या होते हैं, हरे हरे भरे के जो पत्ते होते हैं, वो नए नए से पत्ते उसमें आने लगते हैं। बारिश जब होती है तो उसमें क्या होते हैं, पत्ते नए नए आने लगते हैं। और धरती पे क्या होता है, जो घास ओस रहता है, ये बारिश जब होती है तब ये, जब बारिश का पानी नीचे गिरता है धरती पर, तो ये जो घास होती है ये निकलने लगती है। तो जब ये निकलने लगती है तब क्या होता है, जो धरती है वो बिल्कुल ही हरी हो जाती है, एकदम चारों तरफ हरा हरा दिखाई देने लगता है। तो वो कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं कि जैसे लगता है धरती भी हरे रंग के कपड़े पहन रखी है। और कहता है पेड़ पौधे जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। जैसे देखिए, हमारे खाने का वो सामान हो गया, तो जो सब्जी होती है वो कहाँ से होती है, वो पेड़ से ही होती है। तो जब जो सब्जी हम खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य सही होता है। जो हम हरी भरी सब्जियां खाते हैं उससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और वो किसकी वजह से होता है, वो पेड़ पौधों की वजह से ही होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है हरे भरे होते हैं और अच्छे होते हैं। तो उससे क्या होता है, और जो सब्जियां होती है वो किस में लगती है, वो पेड़ पौधों में ही लगती है। जैसे टमाटर हुआ, उसका भी क्या होता है, पेड़ होता है। गोभी हुआ, उसका भी पेड़ होता है। बैगन हो, उसका, हर चीज का क्या होता है, पेड़ होता है, जिसमें से वो निकलता है। तो सब्जियां भी किस पे फलती हैं, पेड़ पे ही फलते हैं। उसके बाद से फल हुआ, फल भी किस पे फलते हैं, पेड़ पे ही फलते हैं। तो फल, सेब का फल, वो जो सेब है उसका पेड़ हो गया। आम जो फल है उसका पेड़ हो गया। ये जो जितने भी फल होते हैं वो भी किस पे निकलते हैं, पेड़ पे ही निकलते हैं। तो जब पेड़ हरे भरे रहेंगे तभी तो उस पे से फल निकलेगा। अगर हरे भरे नहीं रहेंगे तो उसमें से फल कैसे निकलेगा। तो जो फल है उसे भी हम खाते हैं, और उससे भी क्या होता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अलग ही महत्व रखता है। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसे क्या, फल की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। फल और हरी सब्जियां की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जब फल और सब्जियां की ज्यादा आवश्यकता होती है तो ये किस पे निकलते हैं, ये पेड़ और पौधे पे ही तो निकलते हैं। और फिर उसके बाद से हो गया, ये गेहूं हो गया, मान लीजिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये जो होते हैं ये भी कहाँ से निकलते हैं, इनके भी पेड़ होते हैं, ये भी तो पेड़ से ही निकलते हैं। तो जो ये खाने की चीजें होते हैं, जिससे गेहूं से क्या होता है, रोटी बनता है। चावल है, उससे क्या, जिसे हम धान कहते हैं, जब वो अभी निकलता है तो उसे धान कहते हैं। तो धान से क्या निकलता है, चावल होता है। तो चावल भी हम लोग खाते हैं।
तो ये जो होता है, और जो दाल होता है, देखिए अरहर होता है, उसे क्या कहता है, वो जब पेड़ पे होता है तो उसे अरहर कहते हैं। उसके बाद जब उसे हम लोग तोड़ के लाते हैं, उसे उसे बनाते हैं, तो वो क्या होता है, वो दाल होता है। तो वो भी तो एक पेड़ पे ही फलता है। तो गेहूं, धान और जो ये दाल है, ये सब भी पेड़ पे ही निकलते हैं, पेड़ से ही निकलते हैं, जिसे हम खाते हैं। उसके बाद से जब हम सब्जियां बनाते हैं, उन्हें सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मसाला प्रयोग करते हैं, जो मसाला हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, जो सब्जियों में हम लोग मसाला डालते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं, वो भी पेड़ से ही निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, पेड़ से ही निकलते हैं। तो जो सब्जियों में हम लोग जो मसाला डालते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो भी पेड़ से ही निकलते हैं। तो वो भी जब पेड़ से निकलते हैं, तो पेड़, हम जो पेड़ पौधे, वो हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये तो हमारे खाने से लेके बैठने सोने तक जो भी काम है, ये जो है, ये हमें कहाँ से होते हैं, ये पेड़ से ही पर्याप्त होते हैं। खाने से लेकर सोने तक, जब हम लोग जिस कुर्सी मेज वगैरह जो भी हम बैठते हैं, कुर्सी पे हम बैठते हैं, तो वो किस चीज से बनती है, लकड़ी से ही बनती है। जो बेड होता है वो भी लकड़ी से बनती है, जो मेज होता है वो भी लकड़ी से बनती है। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी लकड़ी से ही बनते हैं। तो हमारे जीवन में बच्चों, पेड़ जो है वो बहुत ही, जो ये पेड़ पौधे वो बहुत ही महत्व रखते हैं। इसलिए हमें, और भी क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जब हरे होते हैं, तो ये जो दूषित वायु निकलती है, ये जो जो दूषित वायु, जैसे कारखाने चलते हैं, उसमें से हवा निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, वो दूषित होता है, वो क्या करता है, वो दूषित करता है। तो जब वो दूषित करता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, वो दूषित दूषित प्रदूषण, जो भी दूषित वायु निकलते हैं, उस उन्हें क्या करते हैं, वो सोख के हमें क्या देते हैं, स्वस्थ, जो अच्छे वायु देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। तो बच्चों, ये पेड़ पौधे जो होते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ जो होता है, वो हमें बहुत ही ज्यादा लगाना चाहिए। और भी क्या करना चाहिए, हमें पेड़ काटना तो पड़ता है, क्योंकि हमें अगर घर में मेज बनवाना होता है, कुर्सी बनवाना होता है, तख्ता बनवाना होता है, तो ये जब हमें बनवाना, ये सब चीजें हमें बनवाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, पेड़ को काटना पड़ता है। तो जब हमें पेड़ को काटना पड़ता है, तो काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन लोग कहते हैं कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो प्रदूषण, जो पर्यावरण है, वो क्या होगा, वो उसे हानि पहुंचेगी। क्योंकि जब पेड़ पौधे से ही हमारा पर्यावरण अच्छा रहता है, तो जब हम पेड़ पौधों को काटने लगेंगे, तो उससे पर्यावरण हमारा क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। लेकिन हमें काटना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, अगर हम एक पेड़ काटते हैं, तो उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, 2 पेड़ या 4 पेड़ हमें लगा देना चाहिए। जब हमें काटना चाहिए, तो उसे क्या करना, लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा, हम काटेंगे, काट तो हम लिए, लेकिन अगर उसके बाद हम लगा दे रहे हैं, तो वो क्या हो, और भी अच्छा कर, क्योंकि हम एक काटे और उसके बदले में हम 2 या 4 लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर हम एक काट रहे हैं, और अगर हम एक काट रहे हैं और एक भी ना लगा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही गलत करते हैं। तो इसलिए हमें पौधे जो होते हैं, उनकी हमें रखवाली करनी चाहिए, उन्हें, पेड़ पौधों की हमें बहुत ही देखभाल करना चाहिए, उनके उसकी अच्छे से उसे खाद पानी देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से रहे। और अच्छे से अगर पेड़ को, अगर हम लोग टाइम से खाद पानी देंगे, तो वो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा और बड़ा भी होगा। तो वो जितना बड़ा होगा, उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में यही था कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। एक बार और आपको बता देते हैं कि पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है और किस तरह हम उसे यूज करते हैं। देखिए, पहले तो पेड़ पौधे, जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधे से ही आते हैं। तो जब हम सब्जियां खाते हैं, तो हम सब्जियों का क्या करते हैं, इतना छोटा छोटा सा पौधा लगाते हैं, फिर वो जब बड़ा होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से एक पौधा हम लगाते हैं, और उसमें से ढेर सारे, अगर हम फल ही लगाते हैं, तो एक एक पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, बहुत ही ढेर सारा फल निकलता है। जिससे लगाते तो एक है, लेकिन उसमें से निकलता बहुत ढेर सारा है, और उससे क्या होता है, सारे लोग खाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे 2 फायदा होता है। इससे हमें फल भी मिल जाता है खाने के लिए, और जो क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है, वो भी क्या होता है, वो भी हमारा अच्छा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ हम लोगों को हमेशा लगाना चाहिए। तो बच्चों,
पेड़ पौधे जो सब्जियां हम लोग खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, वो भी कहाँ से निकलता है? पेड़ से ही निकलते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग फल खाते हैं वो भी कहाँ से निकलते हैं? पेड़ पौधे से ही निकलते हैं। उसके बाद से जो हम लोग ये गेहूं, चावल और ये जो दाल वोल खाते हैं हम लोग, दाल वगैरह, ये जो हम लोग जो ये सब चीजें खाते हैं, ये कहाँ से होते हैं? ये भी, इनके भी क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, जो पेड़ से ही निकलते हैं और हम लोग खाते हैं। उसके बाद से सब्जियां हुई। सब्जियां, कुछ सब्जियों को हम थोड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं, तो वो स्वादिष्ट सब्जियां कैसे बनती हैं? उसमें हम लोग थोड़ा अलग से उसमें मसाला डालते हैं। तो वो मसाला जब हम लोग डालते हैं तो वो मसाले कहाँ से आते हैं? वो भी उनके भी पेड़ होते हैं जहाँ से वो फरते हैं, और उन्हें तोड़कर हम लोग मसाला बनाया जाता है, जिसे हम लोग सब्जियों में डालते हैं। तो जो मसाले होते हैं जिन्हें हम सब्जियों को थोड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं, तो वो भी कहाँ से निकलते हैं? पेड़ से ही निकलते हैं। तो मसाले के भी पेड़ होते हैं। उसके बाद से जो हमारे घर में जो भी ये मेज कुर्सी वगैरह होते हैं, ये भी क्या है? ये भी हमें पेड़ से ही मिलते हैं, क्योंकि पेड़ को हम लोग काटते हैं, फिर उसे बनवाते हैं। उसे हम क्या बनवाते हैं? मेज बनवाते हैं, चौकी बनवाते हैं, कुर्सी वगैरह, ये सब चीजें हम बनवाते हैं। तो ये कहाँ से बनाते हैं? पेड़ से ही बनाते हैं। लेकिन इससे हम क्या होता है? पेड़ से हमें जब मेज और कुर्सी बनवाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? पेड़ को कटवाना पड़ता है और कटवा कर बनवाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? गलत होता है। लेकिन जब हम पेड़ को कटवा कर बनवाते हैं और उसके बदले पेड़ लगाते हैं, तब ये क्या होगा? ये गलत नहीं होता है। तो हमें जब भी पेड़ काटना चाहिए तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो दो पेड़ हमें लगा देना चाहिए। 2 पौधे लगाएंगे तो क्या होगा? एक तो काट लिए लेकिन उसके बदले हम 2 लगा दिए, तो ये हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। उसके बाद से ये जो जो प्रदूषण होता है, ये जो जो वायु को दूषित करते हैं, ये क्या करता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, ये दूषित वायु को अपने अंदर सोख लेते हैं और क्या करते हैं? जो स्वस्थ अच्छे वायु को बाहर करते हैं, जो हम लोग लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों की हमें बहुत ही देखभाल करना चाहिए, उसकी रखवाली करनी चाहिए। कोई उसे फालतू में पेड़ पौधों को काटे ना, कोई पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, ये क्या करना है? ये सब बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।